हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और डिस्कवरी आईएएस अकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वंदन और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। मैं रवि प्रकाश, डिस्कवरी आईएएस अकेडमी का संस्थापक। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं करंट के नए सेशन में। आज हम लोग फिर शुरू करेंगे करंट के महत्वपूर्ण तत्वों को और देखेंगे कि यहाँ आपके परीक्षा के लिए कितना उपयोगी है। आप बिहार राज्य या कहीं भी भारत में रह रहे हों तो यह एग्जाम सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं, समय को जाया नहीं करते हुए आज हम लोग करंट के सभी पहलुओं को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? इसका उत्तर होगा 23 जून। लोक सेवा दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्यों मनवाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में, पूरे वैश्विक समुदाय में लोक सेवा के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए यूएनओ के माध्यम से इस पर पहल किया गया है। तो इसमें कोई खास बात और नहीं, इतना ही है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखें हम लोग 23 जून को। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? यह महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। ये महिलाओं से, पूरे विश्व और भारत की महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। तो हम लोग इसमें पहले तो उत्तर जानेंगे और फिर सेकंड थिंग इसको हम लोग हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखेंगे महिलाओं की स्थिति कब अच्छी थी और कब से खराब होनी शुरू हो गई है। तो हम लोग देखेंगे इसका उत्तर होगा 23 जून। हम लोग बात करेंगे विधवा के अर्थात महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ, महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी मानव सभ्यता में सबसे पहले 2500 BC से 1750 BC हड़प्पा सभ्यता में था। वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यह बात पता कैसे चलता है? यह इससे चलता है क्योंकि वहाँ पर समाज मातृसत्तात्मक था। यह इससे पता चलता है। उसके बाद का जो कालखंड है वैदिक काल, और वैदिक काल में दो स्थिति हैं, एक है 1500 से 1000 और दूसरा है 1000 से 600। तो याद रखिएगा उसमें जो 1500 से 1000 BC का कालखंड है वो ऋग्वेद के लिए है और ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यह बात पता कैसे चलता है? तो वहाँ पर कुछ महिलाएं विदुषी थी जो पढ़ती थी, अर्थात मंत्रों की रचना करती थी, ऋचाओं की रचना करती थी। वो कौन कौन थी? तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सच्ची, कक्षावृत्ति, विश्वरा, ये तमाम महिलाएं थी जो विदुषी महिलाएं थी। अर्थात इससे पता चलता है कि वो उनकी स्थिति अच्छी थी। एक बात और है कि वैदिक काल में और सभा, समिति, विदथ और गण नामक संस्थाएं थी। महिला सभा और समिति में भाग लेती थी। साथ ही साथ अपने पति के साथ वह यज्ञ में बैठ सकती थी। यज्ञ पवित्र उनका हो सकता था। तो ये पता चलता है कि उस काल में महिला की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति खराब कब से शुरू होनी हुई थी? हम लोग याद रखेंगे वैदिक काल का जो लास्ट फेज था 1000 से 600 BC, अर्थात उत्तर वैदिक काल, वहाँ से महिलाओं की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद महिलाओं की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई और कुछ अच्छी स्थिति हमें कब मिलती है? सातवाहन शासन के काल में, वहाँ पर हमें महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी मिलती है। तो ये हम लोग देख लेंगे। ये हिस्ट्री की तरफ से था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जितने भी पहलू थे मैं बताया। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रोजेक्ट आकाश किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ए, रक्षा मंत्रालय। आप याद रखेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के कारण भारत अपने सामरिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से 5400 करोड़ रुपए के एक पायलट प्रोजेक्ट है। उसी के माध्यम से इसमें श्रेणियां बनाई गई हैं जिससे हम अपने देश को सुरक्षित कर सकें। आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? इसका भी उत्तर होगा ए, सी, 23 जून। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस मनाने के लिए वैश्विक स्तर पर यूएन के द्वारा जो है इस पर काफ़ी जागरूकता अभियान किया गया है ताकि लोग इस पर जागरूक हो सकें और खेल से जुड़ सकें। ऐसा माना जाता है खेलों के बुनियादी स्तर से भी समाज का एक अच्छा निर्माण होता है। अगला है पांचवा आने से पहले कुछ मोटिवेशनल स्पीच है। आज बादलों ने फिर मेरे साथ साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है मुझे हराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर अपनी आसियाने बनाने की। अर्थात कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, हम अपनी स्थिति से डगेंगे नहीं। तो मुझे इसी श्रेणी से संबंधित, ये चूँकि हमारी सुरक्षित पंक्ति नहीं है, तो मैं 2009 में 8 में एक पंक्ति लिखा था कि मैं सदा हारा हूँ लेकिन जीत के लिए जीता हूँ। सोचिएगा, मैं सदा हारा हूँ लेकिन जीत के लिए जीता हूँ, कठिन है मंजिल लेकिन प्राप्त करने आया हूँ। कांटों के सेज हैं चलने को लाखों तैयार, लेकिन मैं गिर गिर कर रहा हूँ बार बार प्रयास। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि तैयारी करने वाले लोग लाखों लगे हुए हैं और इसमें अपनी ऊर्जा को बना के रखना, अच्छे तरीके से चलना,
मन को मजबूत रखना, टूटना नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांटों के सेज हैं चलने को लाखों तैयार, लेकिन मैं गिर गिर कर रहा हूँ बार बार प्रयास। फिर आगे क्या है सुनिएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। हिम्मतें चूर हो गई हैं, थकान के पदचाप कानों में गुंजन कर रही है, लेकिन फिर भी मेरा ये चंचल मन लक्ष्य की मीठी चुभन से मानो तैर रहा हो। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी मेहनत के अलावा सभी जितने भी मोटिवेशनल स्पीच पूरी दुनिया में देने वाले हैं, उनमें एक ही कॉमन चीज़ है, प्रधानता। क्या चीज़ का? कर्म का। कर्म जिसका जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा होगा, जितना स्वच्छ होगा, जितना पवित्र होगा, वो व्यक्ति उतना सफल होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगली क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस स्थानीय समाचार प्रकाशकों में के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका उत्तर होगा गूगल। गूगल के लिए बहुत अद्भुत प्रोग्राम किया है। भारतीय 8 भाषाओं को इसमें सेलेक्ट किया है, जिसमें कुछ भाषाएं महत्वपूर्ण, जैसा मैं नाम ले लेता हूँ, अंग्रेजी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, हिंदी भी इसमें शामिल है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। पुनः छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका उत्तर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। पूरे वैश्विक समुदाय को जेंडर इंडेक्स को समान करने के लिए इस पर बल दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से कितने MQ-9B शस्त्र ड्रोन खरीदने की बात कही है? मैं आप लोगों को बताते चलूँ, मेरा पिछले 2 वीडियो के बाद देखिएगा तो मैं इसको वीडियो बनाया हुआ हूँ। भारत अमेरिका से MQ-9B नामक ड्रोन ले रहा है, जो 50,000 फीट तक ऊपर रह सकता है और लड़ाई करने में सक्षम होता है। यह 31 होगा इसका उत्तर। कितना होगा? 31 होगा। हम लोग इसको याद रखेंगे। 31 इसका उत्तर होगा और उतना वह बात ले सकते हैं। इसमें है वायुसेना के लिए है, जल सेना के लिए है और स्थल सेना के लिए है। तीनों के लिए इसमें लिया गया है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? हम लोग याद रखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। स्मृति ईरानी महोदय की यह मंत्रालय है और उन्होंने इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 11 से हम लोग याद रखेंगे 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला है 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जायसवाल पुल किस नदी पर बनाया गया है? जायसवाल पुल के बारे में देखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ चेनाब नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी। इसका उत्तर होगा चेनाब नदी। इसका उत्तर होगा चेनाब नदी। अब यह मैं बताते चलूँ चेनाब नदी किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। और अब चूंकि वैदिक नदियाँ हैं तो इसके प्राचीन नाम का जिक्र कर लेते हैं। चेनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी, रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी, सिंधु को हम लोग सिंधु ही कहा है, और झेलम नदी का नाम है वितिस्ता। ये हो गए 9 क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन पुनः कल आपके लिए होगा, देखेंगे हम लोग। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गेको मेंजोमेरिस एक नई प्रजाति पाई गई है? तो ये प्रश्न आप उत्तर देंगे कल कमेंट में। हम लोग 10वां क्वेश्चन जो कल का था उसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। विमेन 20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ होना है? इसका उत्तर होगा महाबलीपुरम। देखते कितने लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। उनके नाम को हम लोग रिवील करते हैं। पहला है प्रिंस कुमार, महाबलीपुरम, बिल्कुल सही उत्तर है ना। दूसरा है सोनम जायसवाल, भी महाबलीपुरम दी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवम मौर्य करके है महाबलीपुरम, उनका भी सही उत्तर है। राजेश कुमार का भी सही उत्तर है महाबलीपुरम। वर्षा वर्सेटाइल का भी सही उत्तर है महाबलीपुरम। और लूसी का भी सही उत्तर है एंड निशा का भी उत्तर सही है। मित्रों, इसी तरह आप उत्तर दें, इससे हम लोगों को भी ये लगता है। साथ ही साथ आपके प्यार और आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। आप लोग हमारे चैनल पर बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद हैं। आप जैसे छात्र ही शिक्षक की मर्यादा और गरिमा को पूर्ण बनाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। आप जितना हमें प्यार और आशीर्वाद देंगे, हम आपके लिए उतने अच्छे तरीके से मेहनत करके और अच्छे अच्छे कंटेंट को लाएंगे। धन्यवाद।